सेट 1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, एक व्यवसाय में ए और बी का कुल लाभांश 1050 रुपया है। तो ए और बी का लाभांश या कुल लाभ कितना है? 1050 रुपये। एक की पूंजी बराबर कितना है? 900 रुपया। और एक का लाभ कितना है? 630 रुपया। तो हम बी का लाभ निकालेंगे। बी का लाभ कितना हो जाएगा? 1050 कुल लाभ है, 630 ए का लाभ है। घटा देंगे तो मिल जाएगा 420 रुपया। हम जानते हैं पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। यहाँ लिख सकते हैं हम पूंजी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, पहले बी का कैपिटल मान लेते हैं। माना बी का पूंजी बराबर एक्स रुपया। पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? एक्स बी का पूंजी बटा में 900 ए का पूंजी बराबर बी का लाभ बटा में ए का लाभ। काट देंगे, 0 0 कैंसिल। 7 9 63, 7 6 42, 9 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, गुना कर देंगे। एक्स बराबर क्या मिला? 600 रुपया लिख देंगे। इसलिए पी की पूंजी बराबर 600। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 तो और इनके दो रूट अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का योग बटा में दोनों मूलों का गुणनफल। दोनों मूलों का रूट क्या होता है? योग क्या होता है? माइनस b/a। गुणनफल क्या होता है? c/a। यहाँ लिख सकते हैं माइनस b/a, नीचे है तो ये पलट जाएगा, a/c, ए कैंसिल, बचा क्या? माइनस बी बटा में सी। तो माइनस बी क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू है -2, क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -2, और सी का वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 बटा में 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बना देते हैं पहले। ए बी सी एक को 90 डिग्री का है। अब बोला है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। बी बिंदु से ए सी पर लंब डाला। डी ये 90 डिग्री है। तो बी डी की लंबाई ज्ञात करो। बी डी की लंबाई, पहले हम ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी कर्ण है तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। इसलिए ए सी बराबर क्या मिला? √25 बराबर। अब बी डी का लंबाई निकालना है। मान लो त्रिभुज को ऐसे उल्टा कर दे तो क्या होगा?
ये हमारी हाइट हो जाएगी क्षेत्रफल। और इसके हिसाब से हाइट क्या है, ए वाला, यहाँ से फर्स्ट वाले त्रिभुज से और सेकंड वाले त्रिभुज का अगर कंपेयर करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ए बी गुने बी सी। इस वाले त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या मिलेगा, ये हाइट है, तो 100 लिख सकते हैं, 1/2 गुने बी डी गुने ए सी। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 गुने ए बी का मान कितना है 3, बी सी का मान कितना है 4, यहाँ 1/2, बी डी का मान पता नहीं तो बी डी लिख देते हैं, ए सी का मान कितना है 5। काटते हैं तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, 5 नीचे चल जाएगा, इक्वल टू बी डी। 5 से काटेंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 2 0, 5 चौका 20, 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो समानांतर जीवाएं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। दो कॉर्ड है, तो सेंटर, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अगर इसका नाम लिखे तो ए बी और सी डी, हम मान लेते हैं ए बी और सी डी कॉर्ड है, और इसका डिस्टेंस क्या है, इसको हम ओ लिख देते हैं और इसको एक्स वाई लिख देते हैं। तो एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, यानी कि ओ डी या फिर ओ बी, रेडियस हो जाएगा। तो ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक कॉर्ड है, एक कोट का लंबाई दिया हुआ है 6, तो हम मान लेते हैं ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो कॉर्ड है ए बी 6 सेंटीमीटर, उसको अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाए तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में, तो 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि बी एक्स बराबर कितना मिला 3, ओ बी बराबर 6। तो हम ओ एक्स का मान निकाल लेंगे, तो ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओ बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स बी कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 घटाओ 9 का रूट बराबर 16 का रूट बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स ओ बराबर कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब ओ वाई बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह टोटल एक्स वाई कितना है 7, तो इसको घटा देंगे, 7 घटाओ 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ओ आई हमको मिला 3 सेंटीमीटर, वाई जेड का वाई डी का मान निकाल के डबल कर देने से सी डी का मान निकल जाएगा, यहाँ लिख देंगे वाई डी बराबर क्या होगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। ओ डी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 घटाओ 9 रूट 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वाई डी का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर, इसलिए सी डी बराबर क्या होगा वाई डी प्लस सी डी सी वाई, यानी कि डबल हो जाएगा, 2 गुने 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर होता है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos a प्लस sec a इक्वल टू 2 हो तो cos स्क्वायर a प्लस साइन cos का पावर 4a प्लस साइन का पावर 4a का मान ज्ञात करो। इसको कैसे निकालेंगे, cos a प्लस sec a बराबर 2, हम जानते हैं कि cos a बराबर 1/sec a, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा 1/cos a, तो यहाँ लिख देंगे
कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बराबर 2, कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस ए। अब 2 कॉस ए को उधर भेज देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब आते हैं प्रूव करने में, ए कॉस 4a प्लस साइन 4a। कॉस ए का तो ठीक है, साइन 4a को कैसे लिखेंगे तो हम जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए तो कॉस, अच्छा पावरफुल लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो कॉस ए का मान कितना है 1, तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 1 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 2 और x बराबर 2 है, जब x डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। y अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और k का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 गुने 2 बराबर k यानी कि 4, तो x इंटू वाई बराबर क्या मिला 4। अब इसका हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, x प्लस वाई बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा 9 माइनस 2xy, xy का मान कितना है 4, चलेंगे 9 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, 2x माइनस वाई इज टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4:7 हो तो x इज टू वाई का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 2x माइनस वाई बटा में x प्लस 2y इक्वल टू 4/7, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14x माइनस 7y इक्वल टू 4x प्लस 8y, y को एक तरफ x को एक तरफ करेंगे तो 14 से 4, 14x माइनस 4y, 4x है, इक्वल टू 8y प्लस 7y, ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 15y, 5 से 15, 5 दूनी का 10, x बटा में y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 2, देयरफॉर x/y इक्वल टू 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर 3 बटा में 4। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, तो प्रमाणित क्या करना है, tan थीटा बराबर 3 बटा में 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा
तो 416 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 थे 12 दूनी का 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 16 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। अब 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। अब देखो 9 और 16 उधर चला जाएगा, तो देखो माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। 9 और 16 25 होता है, तो 25 माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। ये हमारा क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा 3 कॉस माइनस 4 साइन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 कॉस माइनस 4 साइन थीटा, थीटा लिख देते हैं 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 0। 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ तो 10 का मान निकालना है, तो साइन को उधर भेज देते हैं पहले। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा नीचे आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। उसी तरह 4 को उधर भेज देंगे तो 4 नीचे चला जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 10 थीटा 3/4। ये हो गया प्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल x वर्ग, शंकु का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। y क्या है, इसका हाइट है, तो y इक्वल टू h यूनिट, और यहाँ पे z होगा, z। आयतन क्या है, z। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट घन इकाई। तो अब क्या पूछा है, एक्स वाई बटा में जेड का वैल्यू क्या होगा, तो मैं लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का मान पुट करेंगे पाई आर एल, वाई का मान पुट करेंगे एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3l बटा में आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला यदि वर्गाकार आधार वाले आयतखंड का आयतन 144 घन सेमी है, एक कैसा है पहले ड्रॉ करते हैं।
देखिए एक घन है जिसका आधार क्या है, वर्गाकार है। ये वर्ग है, इसको हम बना देते हैं L, इसको बना देते हैं B। वर्ग में क्या होता है, L और B बराबर होगा, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट H। तो हम आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आयत घन का, तो आयत घन का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर 144 घन सेमी। तो अब कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6, तो वर्ग के कर्ण का लंबाई दिया हुआ है 6, तो यहाँ से हमको भुजा निकालना है। तो अगर भुजा निकालेंगे तो वर्ग का कर्ण बराबर क्या होता है, a रूट 2, इसके बराबर क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा में रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या जानते हैं, a को हमने b और l माना है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर पुट कर दे L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 114, L का मान 6 बाई रूट 2, b का मान 6 बाई रूट 2 इंटू एच बराबर 144। तो यहाँ से क्या होगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी का 12, 24, 6 से काटेंगे 4। अब ये 2 और 2 गुना होकर रूट टू गुना का 2 हो जाएगा। एच इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेमी। ये क्या पूछा था, ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, यू वाई इक्वल टू एक्स आई माइनस 35 बाई 10, यू वाई इक्वल टू एक्स आई माइनस 35 बाई 10। यू आई मतलब होता है क्या है, यू आई मतलब होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। यहाँ ए का वैल्यू कितना मिला, 35, और एच का वैल्यू कितना मिला, 10। अच्छा, उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है, 30, और समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 60। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू है 35, एफ आई यू आई का वैल्यू है 30, एफ आई का वैल्यू है 60, एच का वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल, 6 पाँचे 5 बार में 30, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40। एक्स बार का वैल्यू आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 12, बोला यदि किसी वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर एक बिंदु तक स्पर्शक रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से कोई एक बिंदु है, ये मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक स्पर्शक खींचा गया है, इसको बी मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो बोला है ओ बी की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगा हमारा आर। त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है, तो आर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या होगा, कर्ण, तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, घटाओ 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1, 8, 81 बराबर 9। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर।